नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। समाचार पत्रों में जो भी कुछ आता है उसका विश्लेषण किया जाता है, सही रूप से आपको समझाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली या अन्य प्रदेश की कोई खबर हो, सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाता है। जो भी पहुंचाया जाता है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। इस चैनल के माध्यम से राजनीतिक मुद्दा से लेकर भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और यह एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। कैसे, इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 करोड़ ट्वीट के बाद मुद्दा बनाने की चेतावनी। आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है कितना सही है, आप लोग समझ सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2020 में कंडक्ट होना शुरू हुई, 2021 में समाप्त हुई। परिणाम की इंतजार में बैठे रहे और जब परिणाम आया तो अचंभित करने वाला था और कटाव देखकर सभी अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो परिणाम जारी किया गया और जिसमें क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट करने का था, उसमें गड़बड़ी दिखी, इसलिए परिणाम संशोधित करने की मांग चल रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों की आपत्ति जताने एवं पीएम मोदी को पत्र लिखने के बाद इसे अब चुनावी मुद्दा बनाने की चेतावनी दी गई है। एनटीपीसी सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की स्क्रीनिंग टेस्ट में 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाइंग कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर इस संबंध में जल्द ही निर्णय न लिया गया तो सभी अभ्यर्थी सोशल मीडिया में अभियान चलाने के साथ सड़कों पर भी उतरने के लिए बाध्य होंगे। शनिवार को 15 जनवरी को ही आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का परिणाम जारी किया गया। इसके परिणाम पर ही अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी 1 में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग कराया जाना है। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इतनी ईमानदार सरकार है और इसी ईमानदारी को लेकर सरकार चर्चित रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से ईमानदारी दिखाएंगे, किसी के हक की बात करेंगे, निष्पक्षता से बात करेंगे, सही और सटीक खबरें देंगे, तो आपकी यूट्यूब चैनल को बंद करा दिया जाएगा। क्यों? अभी मैं साक्ष्य देना चाहता हूं। जितने भी लोग ईमानदारी से खबर देते हैं, गुलामी नहीं करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाएगा। अगर साक्ष्य देखना है तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो मांग कर रही है, यह मांग पूरी होने वाली अभी नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डिसीजन होगा 15 से 20 दिनों के अंदर। अगली खबर है अनुदेशक भर्ती को लेकर। 850 अनुदेशकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 850 अनुदेशकों की 2015 और 16 की भर्ती पुराने नियमों के आधार पर पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन पदों पर परीक्षा कराने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही कहा है कि भर्ती शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार से ही पूरी होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। खान अधिकारी के 16 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। यूपी टेट परीक्षा को आखिरकार स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके जहन में एक सवाल होगा। तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया, उसमें से आधा से ज़्यादा भर्तियां फंसी पड़ी हैं। आप लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। विज्ञापन जारी नहीं हुआ और सरकार के द्वारा यह भी आश्वासन नहीं दिया गया कि सरकार बनने के बाद हम 97,000 शिक्षक भर्ती, 50,000 शिक्षक भर्ती, 51,112 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं बोला गया। तो इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आप लोग पूछते हैं, सर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी जा रही हैं, तो यूपी टेट की परीक्षा क्यों स्थगित नहीं की जा रही है? सरकार के पास युवाओं के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। युवाओं के बारे में सरकार क्या बोले,
इस मुद्दे को उठाने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए फ्री बस सेवा शुरू किया गया है। यानी कि जब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और कोरोना की महामारी तीव्र है, जहां 15,000 20,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, उस परीक्षा को स्थगित कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बिहार के बोर्ड और आयोग, केंद्र के आयोग परीक्षाओं को रद्द कर सकते हैं, तो वर्तमान सरकार के द्वारा यूपी टेट की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जा सकती? तो एक मुद्दा चाहिए, फ्री बस सेवा। और देखिएगा, इसी मुद्दे की बदौलत सरकार के द्वारा हर मंच के माध्यम से बोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेंगे, शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि हमने फ्री बस सेवा दी। और यह बस सेवा सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ, आज तक नहीं दिए, चुनाव के अंत समय दे रहे हैं और इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा। पहले ही जिंदगी चली जाए, किसी अभ्यर्थी की कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे सरकार को मतलब नहीं है, बस एक मुद्दा चाहिए। और देखिएगा, अगर यह परीक्षा हो गई 23 तारीख को और फ्री बस सेवा का मुद्दा मंच के माध्यम से न उठाएगा, तब कहिएगा, यही बोला जाएगा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं को देखते हुए, युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए फ्री बस सेवा की सुविधा दी है। इतना किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है। देखिएगा, यही मुद्दा उठने वाला है। कोई मुद्दा वर्तमान सरकार के पास नहीं है, तो इसलिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। भाई, सभी परीक्षाओं को रद्द कर देंगे तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। इसलिए जान से बढ़कर मुद्दा है और सरकार प्रचार प्रसार करना चाहती है, तो यह परीक्षा स्थगित नहीं होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है फ्री बस सेवा। इसी फ्री बस सेवा मुद्दे को भुनाने के लिए सरकार के द्वारा यह परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है। जो मेरी जानकारी है, जो मेरा थिंक है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इंतजार करिए, परीक्षा कंप्लीट होने के बाद आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि जो मेरे द्वारा आज बोला जा रहा है वह हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी मैंने यह देखा कि जो परीक्षा केंद्र थे जिनमें धांधली के आरोप लगे, जो परीक्षा केंद्र पहले बनाए गए थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, बहुत सारे परीक्षा केंद्र वही बना दिए गए हैं। तो क्या इससे परीक्षा की शुचिता पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? सभी के जहन में एक सवाल है, क्या अब परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है, शिक्षक अभिभावक सम्मेलन में दिए अंक पत्र। एक महत्वपूर्ण खबर है, अभ्यर्थियों ने चिताया। ट्विटर पर आरआरबी एनटीपीसी छात्रों ने 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट मंगलवार को कर डाले। छात्रों ने चिताया कि न्याय नहीं मिला तो युवा मंच 25 जनवरी को डिजिटल युवा पंचायत में अन्याय के मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि चुनावी मुद्दे भी इसे बनाए जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा कि वर्तमान सरकार की नीतियां क्या है और किस प्रकार से कार्य कर रही है। 2022 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया, आपको भली भांति मालूम होगा। और मैं ईमानदारी से, निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप तक सही जानकारी पहुँचा रहा हूँ। भविष्य में मेरा चैनल रहे या ना रहे, भविष्य में मैं रहूँ या ना रहूँ, और आज तक जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। आप तक मैं हमेशा निष्पक्ष खबरें पहुंचाने का प्रयास किया हूं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश विरोधी यूट्यूब चैनल बंद होंगे। देखिए, देश विरोधी यूट्यूब चैनल की यहाँ पर बात नहीं है। जो सरकार के कहने पर नहीं चलेगा, सरकार जो कहेगी वैसा नहीं करेगा, उसके चैनल बंद होंगे। और मैं आपको बता दूं, 20 से ज़्यादा चैनल बंद किए जा चुके हैं। आप जिस तरह गोदी मीडिया है उस तरह से कार्य करेंगे, आपका चैनल बचा रहेगा। तो मेरा चैनल रहे या ना रहे, मैं निष्पक्षता से आम जनता के मुद्दे उठाता रहूँगा, आप तक सही जानकारी पहुँचाता रहूँगा। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। और कभी मेरा चैनल ना रहे तो आप मुझे ढूंढिएगा, यूट्यूब पर दूसरा चैनल आपको देखने को मिलेगा। चैनल इस नाम से भी हो सकता है और राज पांडे नाम से भी हो सकता है, तो आप सर्च करके जरूर देखिएगा और हमारी आवाज़ को मैच करिएगा। अगली अपडेट है, टीईटी के बाद तेज होगा आंदोलन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीईटी परीक्षा के बाद युवा मंच कार्यकर्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। देखिए, टीईटी परीक्षा समाप्त होने के बाद अगर पुनः सरकार सत्ता में आती है और घोषणा पत्र में नई शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं होता है,
सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं होता है तो क्या उम्मीद है कि सरकार के द्वारा भविष्य में भर्तियां की जाएंगी? इसकी कोई उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम दबाव में कार्य नहीं करेंगे, तो कैसे कार्य करेंगे इसके बारे में मुख्यमंत्री जी जानते होंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, अगर वर्तमान सरकार सत्ता में आती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना तंग किया है, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, उपद्रव किया है। और उपद्रव के बारे में क्या सरकार नहीं जानती है? सब कुछ जानती है। तो आप देखिएगा भविष्य में क्या होने वाला है। अगली अपडेट है, शिक्षक बनने के फेर में छोड़ी नौकरी, अब काउंसलिंग का कर रहे इंतजार। 6800 शिक्षक भर्ती का मामला है और आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विसंगति पाई गई, जो आरक्षण घोटाला था, उस पर 6800 भर्तियाँ की जा रही है। सूची जारी होने के बाद ठप प्रक्रिया। मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग आपको आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद मिलेगी, जहां तक मुझे जानकारी है। अगली खबर की जांच बढ़ी तो बढ़ गए मरीज, एक दिन में 2,82,000 नए संक्रमित। 9 महीने पहले के स्तर पर संक्रमण आखिरी बार 16 मई 2021 को आए थे इतने केस। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना संक्रमण होने के बावजूद 24 घंटे में 2,82,000 से ज़्यादा केस आने के बावजूद वर्तमान सरकार के द्वारा यूपी टीईटी की परीक्षा कंडक्ट कराने का निर्णय लिया गया है। सभी परीक्षाएं स्थगित की जा रही, लेकिन यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, क्योंकि फ्री बस सेवा का मुद्दा उठाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, संक्रमण होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए, भर्ती परीक्षा कैलेंडर के संबंध में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 का कैलेंडर जारी किया है। एक साल में 19 परीक्षाएं आयोजित कराएगा आयोग। पीसीएस मेंस स्थगित कर दिया गया है। अब 23 से 27 मार्च तक होगी परीक्षा। पहले 28 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी, कोविड के कारण टली, तो यहाँ पर यह भी परीक्षा भी टाल दी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2019 के अंतर्गत आयोजित मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी प्राप्त आपत्तियों की निराकरण करते हुए संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में कंडक्ट कराई गई थी। सवाल है कि फाइनल परिणाम कब आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा द्वितीय पाली के सभी सेंटों में 5-5 प्रश्न पर पूर्ण अंक देने व 2 में अलग अलग जवाब को सही करार दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी SSSC के माध्यम से परिणाम भले ही जारी कर दिया जाए, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी मार्च के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। और यह भर्ती कब कंप्लीट होगी, यानी कि लोअर की जो भर्ती है कब कंप्लीट होगी, तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मई या जून तक यह भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, कंफर्म नहीं है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।